आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता में क्या होता है, किसी संख्या को जब हम भाग करते हैं किसी भी संख्या से तो वहां पर शेष फल कुछ ना बचे तो वह संख्या पूर्ण भाज्य कही जाती है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं विभाज्यता के नियमों को शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम यहाँ पर शुरू करेंगे। पहले देखते हैं दो से विभाज्यता का जो नियम है ये क्या है। ध्यान से पढ़िएगा, विभाज्यता से संबंधित कोई अगला वीडियो आपको देखने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हम लगभग सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे आराम से, बिल्कुल आसानी से हम बताने वाले हैं, तो एकदम आराम से पढ़िएगा, ठीक है। दो से विभाज्यता का नियम क्या है, सभी सम संख्याएं दो से, यहाँ पर दो बार हो गया है से, तो सभी सम संख्याएं दो से पूर्णतः विभाज्य होंगी। जब यानी यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो भी सम संख्याएं होंगी वह दो से पूर्णतः विभाजित होंगी, यानी पूरी तरह से विभाज्य होंगी, शेषफल कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीजें और दी गई हैं। सम संख्याओं के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 जो है आता है। कोई भी संख्या आप ले लीजिए जिनके अंक में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होगा, वो संख्याएं सम संख्याएं होंगी। चलिए हम आगे इसमें देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 236, ये संख्या 2 से पूरी तरह विभाज्य है या नहीं है, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर गौर से देखिए, लिखा हुआ है 236, क्या लिखा हुआ है 236। अच्छा, इस चीज को आप समझिए, यहाँ पर क्या लिखा है 6, और देखिए यहाँ पर कितना है 6। यह कैसी संख्या है, यह एक सम संख्या है, यह एक सम संख्या है। और एक चीज और बता दें, हमने सम संख्या, विषम संख्या, संख्या पद्धति का जो संख्या पद्धति की जो क्लास थी उसमें सारी चीजें हमने कवर की हैं, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसमें उसे आप जरूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यह एक सम संख्या है, यह एक सम संख्या है, अतः 2 से पूर्णतः विभाज्य है, विभाज्य होगी, लिख लीजिए विभाज्य होगी। चलिए इसको करके भी आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ देखिए 236 को हम अगर 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 2 से एक बार में आ जाएगा, 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया, फिर 3 लिखेंगे। भाग करना आपको आता होगा, अगर नहीं आ रहा है तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन आपको भाग आता है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 बचा है, 6 हो गया। अब 2 8 जा 16, तो शेषफल क्या बचा, कुछ नहीं। तो कितनी बार में, तो 118 बार में जो है ये पूरी तरह से विभाजित हो गई, यानी पूरी तरह से विभाज्य संख्या है, ठीक है। हमने आपको करके भी इसलिए दिखा दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। भाग करने पर कोई भी शेषफल नहीं बचता है तो वो विभाज्य हो जाती है, पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं 3 से। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभाज्य होगी। यानी देखिए, जिस संख्या के अंकों का जो योग होता है वो 3 से पूर्णतः का मतलब मैंने पिछले क्लास में बताया था, पूर्णतः मीन्स होता है पूरी तरह से विभाज्य, यानी विभाजित होगा, पूरी तरह से विभाजित हो। जिस संख्या के अंकों का योग, जो भी संख्याएं दी रहे उनको आप जोड़ लीजिए, अभी करके दिखा दे रहे हैं आपको, वह संख्या क्या होगी, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए यहाँ पर एक उदाहरण से देख लेते हैं। लिखा हुआ है 36 21, जैसे लिखा हुआ है 36 21, ठीक है। अब इसके सारे अंकों को जोड़ लीजिए, यहाँ पर प्लस कर देंगे, इसको प्लस और इसको प्लस। 3 और 6 कितना होता है, 6 3 9, 9 2 11, 11 और 1 कितना होता है 12। तो जिस संख्या के अंकों का योग, इसके अंकों का योग कितना आया है 12 आया है। 12 में 3 से पूर्णतः विभाज्य हो तो 12 को ध्यान से देखिए, इसको फिर से भी जोड़ सकते हैं।
2 और 1 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 से 1 टाइम में 3 कट जाएगा। या फिर इसको पूरा करके चेक कर लीजिए, 3 से अगर भाग करेंगे तो 3 4 जा 12 आ जाएगा। कहने का मतलब इसको भी डायरेक्ट कर सकते थे या फिर ऐसे भी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से विभाज्य है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये इसमें लिख लेंगे 36 21 जो संख्या है यह 3 से पूर्णतः विभाज्य है, पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। आगे देखिए चौथा देख लेते हैं। 4 से विभाज्यता, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक शून्य हो या 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी विभाज्य होगी। अंतिम 2 अंकों की बात कर रहा, ध्यान से समझिएगा। हम एक एक पॉइंट पर इसलिए जोर देकर कह रहे हैं कि ध्यान से समझिएगा। जब भी क्लासेस देखा करिए तो उसको ध्यान से समझने का प्रयास किया करिए। कोई भी टॉपिक कठिन नहीं होता है, कई बार हमको जो चीजें समझ में नहीं आती तो हमको कठिन लगने लगती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे किसी संख्या के अंतिम 2 अंक शून्य हो या 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए लिखा हुआ है पहली संख्या 36 84, इसमें हमको पूरी संख्या से मतलब नहीं है, कह रहा अंतिम 2 अंक। तो यहाँ पर 84 ले लीजिए, 84 को 4 से भाग करिए क्योंकि 4 से भाज्य हमें कह रहा है 2 अंक शून्य हो या 4 से विभाज्य हो। तो यहां पर क्या करेंगे, भाग करिए, 4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी 4 दूनी 8 कट जाएगा, 4 आएगा और 4 एकम 4 यानी 4 1 जा 4, ठीक है। तो पूरा कट गया ना। तो ये 2 अंक जो है इसके ये विभाज्य है 4 से। तो ये जो संख्या है, तो ये जो संख्या हो जाएगी क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाज्य होगी। क्या होगी, पूर्णतः विभाज्य होगी। 36 84 इसमें ये भी लीजिए कि अंतिम, क्योंकि ये जो आज से पूछा जाएगा तो बहुविकल्पीय प्रारूप में पूछा जाएगा और इसमें किस तरीके के प्रश्न बनते हैं वो हम अभी आगे बताने वाले हैं। तो कल की जो क्लास होगी, कल का जो सेशन होगा उसमें हम यही चीज डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके के प्रश्न इससे बनते हैं विभाज्यता से संबंधित। तो वहां पर आपको कई सारी चीजें समझने के लिए मिल जाएंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कोई भी चीज आपसे छूटेगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ध्यान से समझेंगे, यानी 36 84 के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है, अतः 36 84 भी 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिए, उसके बाद दूसरा वाला है अंतिम 2 अंक शून्य हो, यानी देखो अंतिम 2 अंक शून्य हो। तो यहाँ पर 2 चीजें थी, या तो 4 से विभाज्य हो अंतिम 2 अंक या फिर शून्य हो। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 2 अंक शून्य हैं, तो ये संख्या पूरी तरीके से कटेगी, करके चेक कर लीजिए। यहाँ पर 100 को अगर हम भाग करें 4 से तो क्या होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 0 उतारेंगे और 4 पंचे 20, पूरा कट गया ना। तो यानी यह भी पूर्णतः 4 से विभाज्य है, विभाज्य है, 4 से पूर्णतः विभाज्य है, लिख लीजिएगा इसको। 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी ये वाली संख्या। क्या, जिन संख्याओं के अंत में 2 जीरो होंगे वो संख्याएं जो होती हैं वो 4 से पूर्णतः विभाज्य होंगी, या फिर जो अंतिम 2 अंक होंगे वो 4 से विभाज्य हों, तो फिर 4 से वो संख्या विभाजित होगी। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो इस क्लास को एक बार फिर से देख लीजिएगा। चलिए हम आगे की बात करते हैं।